तो जब भी हम सैटर्न इन फर्स्ट हाउस के बारे में बात करते हैं, तो सिर्फ इतना बोल देना कि ये प्लेसमेंट सीरियस नेचर, डिले या बर्डन देगा, तो ये एनालिसिस बहुत जेनेरिक बन जाएगा, राइट? बिकॉज अगर यहाँ पे मैं सैटर्न को प्लेस करूँ, तो अभी शनि महाराज जो है वो फर्स्ट हाउस में है, तो इसको मैं जेनेरिक वे में एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा और ये हर किसी के लिए काम भी नहीं करेगा। इसके पीछे रीजन है। रियलिटी में फर्स्ट हाउस का जो शनि है वो सेम रिजल्ट नहीं देता, क्योंकि सबसे पहले ये देखना बहुत जरूरी है कि फर्स्ट हाउस में राशि कौन सी है। तो अभी ये एग्जाम्पल चार्ट में आप देख रहे हो, यहाँ पे जो सैटर्न का प्लेसमेंट है फर्स्ट हाउस में, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये एरीज साइन है, मेष राशि है, और यहाँ पे सैटर्न नीच का माना जाता है। तो जेनेरिक एनालिसिस आप इस पे कैसे अप्लाई कर पाओगे, राइट? तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर एरीज असेंडेंट है तो सैटर्न नीच का तो होगा ही होगा, और अगर ये असेंडेंट जो है वो अगर लीब्रा है, तो यहाँ पे मैं इसको अगर एडिट करूँ और यहाँ पे मैं इसको लीब्रा सिलेक्ट करूँ जो कि सेवंथ साइन है, राइट? तो अब ये जो कुंडली है ये लीब्रा असेंडेंट की कुंडली है, और यहाँ पे अगर आप सैटर्न का डिग्निटी देखोगे तो आपको पता चलेगा कि सैटर्न यहाँ पे एग्जॉल्ट हो गया, मतलब सैटर्न यहाँ पे उच्च का हो गया है। तो सैटर्न इन एरीज, सैटर्न नीच का हो जाएगा, सैटर्न इन लीब्रा सैटर्न उच्च का हो जाएगा। तो जेनेरिक एनालिसिस यहाँ पे काम तो डेफिनेटली नहीं करेगी, क्योंकि नीच का शनि अलग फल देगा, उच्च का शनि अलग फल देगा, राइट? और यही से पूरा रिजल्ट चेंज हो जाता है। इसीलिए करेक्ट एनालिसिस के लिए सिर्फ सैटर्न इन फर्स्ट हाउस देखना काफी नहीं है मेरे हिसाब से, बल्कि ये समझना पड़ता है कि वो किस साइन में बैठा है, किस डिग्निटी में है, और वहां से अपनी एनर्जी को कैसे एक्सप्रेस कर रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर सैटर्न एरीज में है, तो यहाँ पे मैं फिर से इसका साइन चेंज कर दूंगा। तो सैटर्न एरीज में एक्चुअली क्या देगा, तो यहाँ सैटर्न, जैसे मैंने बोला, यहाँ सैटर्न नीच का हो गया। इसीलिए जो भी व्यक्ति होगा उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस, उसकी हेल्थ और उसके पर्सनालिटी पर अर्ली लाइफ से ही प्रेशर आना शुरू हो जाएगा। इंसान बाहर से स्ट्रांग दिख सकता है, लेकिन अंदर से उसको बर्डन, डिले और फ्रस्ट्रेशन कैरी कैरी करना पड़ता है। और यहाँ पे इंसान जो है वो हमेशा सेल्फ डाउट में रहेगा। उसको बचपन में एक तो कोई मोटिवेट नहीं करेगा अच्छे वे में, या वो खुद ही डिमोटिवेटेड रहेगा। तो ये सारी चीजें यहाँ पे हम देख सकते हैं। सेकंड, अगर यहाँ पे टॉरस साइन है, अगर सैटर्न जो है फर्स्ट हाउस में ऋषभ लगन की कुंडली में, तो ये सैटर्न का स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट माना जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सैटर्न आपको पेशेंस देगा, स्टेबिलिटी और प्रैक्टिकल ग्रोथ देगा, राइट? और लाइफ धीरे धीरे इंप्रूव होती है, और एज के साथ आपको स्टेटस, पैसा और कंट्रोल भी बहुत मिलेगा, तो ये पैसा भी बढ़ाता है। देखा आपने, सैटर्न जब एरीज में था तब उसके फल अलग थे, अब सैटर्न टॉरस में है तो अब उसका बिहेवियर अलग हो जाएगा। नेक्स्ट साइन जो है, अगर सैटर्न फर्स्ट हाउस में जेमिनी में है, ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो सैटर्न फर्स्ट हाउस में है और फर्स्ट हाउस इज जेमिनी। तो यहाँ पे इसका डिग्निटी चेक करो, डिग्निटी यहाँ पे आएगा फ्रेंड। तो अभी सैटर्न जेमिनी में है तो उसका डिग्निटी फ्रेंड है, इसका मतलब ये है कि सैटर्न अपने फ्रेंडली साइन में बैठा है। तो ये प्लेसमेंट ना पर्सन को सीरियस थिंकर बनाएगा। ये प्लेसमेंट इस पर्सन को ऑब्जर्वेंट बनाएगा, मेंटली मैच्योर बनाएगा। ऑब्वियसली शनि है तो यहाँ पे उसको थोड़ा ओवर थिंकिंग भी देगा, राइट? कम्युनिकेशन और करियर दोनों ग्रो होंगे, पर स्पीड स्लो रहती है। ये तो बात हमको माननी पड़ेगी कि शनि जहाँ पे है वहां पे थोड़ा स्पीड स्लो ही होगी, और इमोशनल ओपननेस इसकी थोड़ी कम होगी। बट अच्छी बात यह है कि ये खुद के फ्रेंडली साइड में बैठा है, तो इट विल बी नॉट दैट मच हार्मफुल जितना वो एरीज में रहेगा। सो ये हो गया जेमिनाई का, राइट? तो नेक्स्ट यहाँ पे मैं लेता हूँ कैंसर, कर्क। तो अभी असेंडेंट है कर्क, कैंसर लगन की कुंडली है, और यहाँ पे इसकी डिग्निटी चेक करो तो अभी जो है सैटर्न की डिग्निटी एनिमी हो गई। तो सैटर्न जो फोर्थ राशि में बैठा है फर्स्ट हाउस में, तो ये उसका एनिमी का घर है। तो यहाँ पे डेफिनेटली वो फ्रेंडली तो होगा नहीं। तो सैटर्न यहाँ पे क्या करेगा, सैटर्न यहाँ पे इमोशनल हैवीनेस देगा, इनसिक्योरिटी देगा, और बहुत सारा इनर लोनलीनेस भी यहाँ पे सैटर्न आपको देगा। और बात करें अगर फैमिली प्रेशर की, तो फैमिली प्रेशर और पर्सनल हैप्पीनेस में बहुत डिले दिखेगा, लेकिन सर्वाइवल स्ट्रेंथ काफी काफी स्ट्रांग होती है ऐसे लोगों की जिनका सैटर्न
फर्स्ट में है और जो असेंडेंट है, जो लग्न है वो कर्क का है। अब देखेंगे लियो, राइट? तो लियो मतलब सिंह। तो अब सैटर्न आ गया फर्स्ट हाउस में अगेन, और साइन है लियो। तो अगेन यहाँ पे आप देख लो, डिग्निटी इसकी एनिमी वाली ही है। तो अभी भी सैटर्न एनिमी के घर में ही बैठा है। तो ये प्लेसमेंट लियो की नेचुरल कॉन्फिडेंस को कंट्रोल करता है। तो यहाँ पे अगर सिर्फ लियो असेंडेंट होता, मान लो कि यहाँ पे सैटर्न प्लेनेट नहीं है, तो लियो का जो कॉन्फिडेंट लेवल होता है, तो वो यहाँ पे शनि कम कर देगी। और ये जो व्यक्ति होगा, उसको ज्यादा सीरियस बनाएंगे, उसको बहुत रिजर्व्ड बनाएंगे। तो देखा आपने, बहुत फर्क पड़ता है जब जब कोई प्लेसमेंट है किसी राशि में, तो बेस्ड ऑन द प्लैनेटरी प्लेसमेंट्स, बेस्ड ऑन द जोडियाक प्लेसमेंट्स, बहुत फर्क पड़ता है। यहाँ पे जब सैटर्न आएगा लियो में, तो उसको ईगो भी देगा और पब्लिक इमेज के थ्रू लाइफ इंपॉर्टेंट लेसन देती है। Okay. अब नेक्स्ट देखते हैं कि वर्गो में सैटर्न कैसा बिहेव करेगा। तो यहाँ पे मैं वर्गो सिलेक्ट करता हूँ, जिसको हम कन्या राशि बोलते हैं। तो दिस इज अ वर्गो असेंडेंट, और सैटर्न आपके फर्स्ट हाउस में बैठे हैं। तो यस, तो यहाँ पे डिग्निटी आ गई है, फ्रेंड। तो सैटर्न यहाँ पे अपने दोस्त के घर में बैठा है। तो ये इंसान जो है, इसको सैटर्न सिखाएगा डिसिप्लिन, इसको सैटर्न सिखाएगा, मतलब इस इंसान को सैटर्न एनालिटिकल बनाएगा और हार्ड वर्किंग भी बनाएगा। तो थोड़ा सा यहाँ पे एडवांटेज मिली है, जस्ट बिकॉज ऑफ द प्लेसमेंट। अचीवमेंट्स जो है लाइफ में, ये इस इंसान को जरूर मिलेंगे, पर माइंड पर इसके हमेशा प्रेशर ही प्रेशर रहेगा, ओवर थिंकिंग रहेगी बहुत सारी, और इमोशनल ड्राइनेस हमेशा रहेगा। तो ये इसके प्रॉपर्टीज यहाँ पे हमको देखने को मिलते हैं। सो नाउ नेक्स्ट हाउस, सॉरी, नेक्स्ट नेक्स्ट एग्जांपल, सैटर्न इन लिब्रा। जैसे मैंने पहले भी कहा था, सैटर्न जो है वो लिब्रा में एग्जॉल्टेड होता है। एग्जॉल्टेड का मतलब है उच्च। तो ये सैटर्न की बेस्ट प्लेसमेंट है। तो यहाँ सैटर्न एग्जॉल्ट होता है, जैसे मैंने बोला आपको, इसीलिए ये बहुत ही पावरफुल प्लेसमेंट है। तो ऐसा जो व्यक्ति होता है ना, वो बहुत बैलेंस्ड होगा, बिकॉज शनि को बोलते ही ये न्यायाधीश, राइट? और लिब्रा साइन ही है ऑफ एक तराजू की साइन है लिब्रा, राइट? तो यहाँ पे इसको अच्छा प्लेसमेंट माना जाता है। तो ऐसा जो व्यक्ति है, वो काफी बैलेंस्ड होगा, काफी मैच्योर होगा, और उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी की समझ होगी, और लॉन्ग टर्म सक्सेस इसको मिलेगी, और ये लॉन्ग टर्म सक्सेस जो है वो हैंडल भी कर पाएगा, राइट? सो ये एक बहुत अच्छी प्लेसमेंट है सैटर्न के लिए। अब देखते हैं कि हाउ डज सैटर्न बिहेव इन स्कॉर्पियो। सो वृश्चिक का लगन है, तो यहाँ पे सैटर्न का बिहेवियर कैसा है, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। सो ऑब्वियसली देखो, यहाँ पे डिग्निटी न्यूट्रल है सैटर्न की, बिकॉज ना तो वो अपने एनिमी के घर में है, ना तो वो अपने फ्रेंड के घर में है। बेसिकली बहुत लोग इस पे डिबेट करते हैं कि जो स्कॉर्पियो साइन है, वृश्चिक राशि जो है, वो मंगल की राशि, और मंगल को वैसे भी सैटर्न का शत्रु माना जाता है, राइट? बट ऐसा नहीं है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोलॉजी के अनुसार अगर सैटर्न स्कॉर्पियो में है, तो उसको हम न्यूट्रल ही मानेंगे। ओके, तो ये प्लेसमेंट क्या करेगा, ये देखते हैं। तो ये जो प्लेसमेंट है, ये उस व्यक्ति को अंदर से बहुत हैवीनेस महसूस कराएगा, मिसट्रस्ट और सर्वाइवल मोड भी इसको देगा। तो ऐसा व्यक्ति जो है ना, वो क्राइसिस के लिए बना है। तो चाहे जितने भी क्राइसिस इस व्यक्ति पे आ जाए, क्राइसिस तो आएंगे क्योंकि प्लेसमेंट ही वैसा है, बट ही और शी विल डेफिनेटली सर्वाइव द क्राइसिस, ऐसा मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ। और ऑब्वियसली ऐसे व्यक्ति भी जो है, वो बाहर से काफी स्ट्रांग दिखेंगे और अंदर से काफी प्रेशराइज फील करेंगे। सो ये एक कॉमन चीज है जो सैटर्न के बारे में हम बोल सकते हैं, कि बाहर से काफी स्ट्रांग दिखाता है वेन एवर सैटर्न इज इन द फर्स्ट हाउस, पर अंदर से वो व्यक्ति बहुत प्रेशराइज्ड होगा, फैमिली का प्रेशर होगा, जॉब का, करियर का, फैमिली, बच्चे। सो ही और शी विल ऑलवेज बी इन कांस्टेंट प्रेशर। और इनके ऊपर ना बहुत सारा कार्मिक लोड भी आता है, स्पेशली दिस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन, सैटर्न इन फर्स्ट हाउस विथ स्कॉर्पियो असेंडेंट। तो इन पे कार्मिक लोड बहुत होता है। कार्मिक लोड इन द सेंस, ऐसे ऐसे व्यक्तियों को ना फैमिली का लोड पूरा, लाइक ही और शी विल बी द सोल सर्वाइवर ऑफ द फैमिली, ब्रेड ओनर ऑफ द फैमिली। तो ऐसा ऐसा भी बहुत बार देखा गया है। तो दिस इज ओवरऑल अ न्यूट्रल प्लेसमेंट, नॉट गुड नॉट बैड। नेक्स्ट प्लेसमेंट देखते हैं, अगर सैटर्न है सैजिटेरियस में, धनु राशि में। ओके,
तो अगर सैटर्न धनु राशि में है, फर्स्ट असेंडेंट में है, फर्स्ट हाउस में है, तो ये इंसान जो है ना, वो इंसान को, मतलब ये प्लेसमेंट इस इंसान को काफी सीरियस बनाएगा, ड्यूटीफुल बनाएगा और प्रिंसिपल बेस बनाएगा। मतलब ऐसा इंसान जो है ना, वो अपने उसूलों पे चलेगा। लाइक उसके खुद के रूल्स रहेंगे और वो उस रूल्स को कभी तोड़ेगा नहीं। तो हिज और हर लाइफ विल बी अ डिसिप्लिन्ड लाइफ, ऐसा मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ। पर कभी-कभी क्या होता है ना, कभी-कभी ये उस इंसान को ना काफ़ी रिजिड भी कर देता है, ओके? ये प्लेसमेंट वाले जो व्यक्ति होते हैं ना, उनको लक जल्दी सपोर्ट नहीं करता। उनको जो भी लाइफ में कमाना है, वो सारा हार्ड वर्क से ही कमाना है। ये तो ऐसे ऐसे प्लेसमेंट वालों को ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि अगर आपका सैटर्न फर्स्ट हाउस में है, आपका लगन अगर सजिटेरियस या धनु है, तो यू डोंट हैव टू डिपेंडेंट ऑन आपको लक पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। आपको हार्ड वर्क करके आपके जो भी अचीवमेंट्स है उसको अचीव करनी चाहिए। नेक्स्ट, सैटर्न इन 10th साइन, जो उसकी खुद की साइन है, ओके? तो यहाँ पे आप देख सकते हो सैटर्न उसके खुद के घर में बैठा है, तो डेफिनेटली ये थोड़ा बेटर प्लेसमेंट है सैटर्न के लिए। सो सैटर्न यहाँ पे खुद के साइन में बैठा है, राइट? तो ये इस व्यक्ति को स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन देगा, जैसे जैसे हमने पहले सजिटेरियस में भी देखा था। इस व्यक्ति के एम्बिशंस बहुत रियलिस्टिक होंगे, तो एम्बिशंस देंगे। फिर उसका जो नेचर है वो भी बहुत रियलिस्टिक होगा। मतलब ऐसे व्यक्ति जो है वो फेक नहीं कर पाएंगे। और जैसे शनि शनि ग्रह के जो हम प्रॉपर्टीज बोलते हैं कि ये व्यक्ति जो है वो भेदभाव नहीं करेगा, और अगर इसको आप कोई डिसीजन पूछोगे सच या झूठ में, तो वो डिसीजन भी प्रॉपर दे पाएगा। और या तो स्लो रहेगा इसका जो भी प्रोग्रेस रहेगा, बट जो लाइफ में जो सक्सेस मिलेगा ना, वो बहुत सॉलिड होगा, बिकॉज सैटर्न अपने खुद के साइन में बैठा है। नेक्स्ट प्लेसमेंट हम देखेंगे सैटर्न इन 11th साइन, जो कि है एक्वेरियस। तो एक्वेरियस भी सैटर्न की खुद की साइन है, तो यहाँ पे भी डिग्निटी है कि सैटर्न इज सिटिंग इन इट्स ओन हाउस। तो ये भी सैटर्न का खुद का घर है, जैसा मैंने बोला था। तो यहाँ सैटर्न इस व्यक्ति को लॉन्ग टर्म विजन देता है, तो ये बहुत बहुत सारे लोगों में इसकी कमतरता होती है। तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म विजन मिलेगी। मैच्योरिटी और डिटैचमेंट बहुत स्ट्रांग होता है इन लोगों का। ऐसे व्यक्ति जो है वो किसी भी चीज से स्ट्रांगली डिटैच हो सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों का जो सोचने का जो पैटर्न है वो बहुत अलग है। सबसे अलग सोचेंगे ऐसे ऐसे लोग, क्योंकि सोचेंगे तो खुद की सोच को इम्प्रूव भी करेंगे वाइजली, राइट? बिकॉज सैटर्न का वो एक प्रॉपर्टी है। और ऐसे जो व्यक्ति है जो जो मैंने देखा है ना, तो ये बहुत ही रिजर्व रहते हैं। और अगर ये ऐसे लोग जो है ना, वो सिस्टम अगर जॉब कर रहे हैं, मान लो गवर्नमेंट में जॉब कर रहे हैं या किसी कॉर्पोरेट में जॉब कर रहे हैं, तो जितना ये सिस्टम का फॉलो करेंगे, जितना ये स्ट्रक्चर का फॉलो करेंगे, उतने जल्दी इनकी करियर में ग्रोथ होगी, राइट? नेक्स्ट लास्ट जो है, अगर सैटर्न बैठते हैं 12th साइन के लगन में, जो कि है पाइसेस, तो यहाँ पे क्या है? तो यहाँ पे भी इसकी डिग्निटी न्यूट्रल है, क्योंकि पाइसेस जो साइन है वो जुपिटर का साइन है। तो जुपिटर इज अ न्यूट्रल प्लैनेट विद सैटर्न, तो इसके लिए इसकी डिग्निटी यहाँ पे न्यूट्रल है। तो ये प्लेसमेंट ना इमोशनल विड्रॉवल देगा, इनर हैवीनेस और कार्मिक टेस्टिंग भी दे सकता है। क्योंकि यहाँ पे हो गया कि साइन है जुपिटर की, बैठे हैं सैटर्न, तो यहाँ पे जो आपकी जो कार्मिक टेस्टिंग है वो हमेशा टेस्ट होगी। मतलब आपने जो भी लाइफ में किया है अर्लियर लाइफ में, आप मतलब आप जब ज्यादा मैच्योर नहीं थे, तो ये जो का ये जो टेस्टिंग है ये हमेशा आपके साथ चलते ही रहेगी। मतलब मान लो कि आपने स्कूल टाइम में या कभी कुछ किया था, तो उसका आपको हमेशा रिग्रेट रहेगा, या फिर बार बार वो चीज आपको बाद में बॉदर करेगी, राइट? तो ये टाइप का इसका बिहेवियर है। तो इनके ड्रीम्स बहुत ही प्रैक्टिकल हो जाते हैं। मतलब ऐसा है कि अगर आप ऐसे व्यक्ति अगर कोई ड्रीम करेंगे कि हाँ मेरा यहाँ यहाँ पे ऐसा घर होना चाहिए, तो वो उसको प्रैक्टिकलिटी में भी उतार सकते हैं। तो ये यहाँ पे इस प्लेसमेंट का एडवांटेज है। और हाँ, तो चाहे शनि किसी भी राशि में हो, किसी भी घर में हो, स्पेशली अभी हम जब फर्स्ट हाउस के बारे में बात कर रहे हैं, तो हर जगह पे स्लोनेस आपको
दिखाई देगी और आप ये एक्सपीरियंस करोगे कि आपका लाइफ का पाथ जो है वो काफ़ी स्लो है, चाहे वो करियर में हो, चाहे वो मैरिज में हो, चाहे वो प्रोजेनी मतलब किड्स चिल्ड्रन के प्लानिंग में हो, तो हर एस्पेक्ट में आपको स्लोनेस दिखाई देगी। तो ये था पूरा कॉन्सेप्ट और जो थियरी है फॉर सैटर्न की सैटर्न सिटिंग इन द फर्स्ट हाउस। और जैसे कि मैंने आपको दिखाया यहाँ पे कि बस सैटर्न फर्स्ट हाउस में बैठने से हम जेनरिक एनालिसिस नहीं कर पाएंगे, हमको ये भी देखना पड़ेगा कि उसकी साइन कौन सी है।